Hello, students. Now we are going to start with our second chapter. Here I am representing from the information technology. Myself is uh, Professor Vibhavari Javle. Now, the first of all, we are going to see the index. Okay. First one, meaning of marketing, concept of digital marketing, channels in digital marketing, concept of search engine, then organic and the paid search, then categories of SEO, black hat SEO, and the white hat SEO, different SEO strategies, long tail and short tail keywords, uh, actual working with this SEO, the concept of Google Analytics. Now, the first of all, start with the meaning of marketing. First one, marketing has always been about connecting with your audience in the right place at the right time. Now, say this. अभी अगर तुम लोग देख पाते हो तो यहाँ पर क्या मार्केटिंग मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट्स हो गए, सर्विसेज हो गए, उसका एक पर्टिकुलर प्राइसिंग हम लोग एलोकेट करेंगे, प्रमोशन करना पड़ेगा, प्रमोशन के बाद क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, एंड अगेन जो न्यू तुम्हारे क्या रहते कस्टमर्स रहते हैं उनका भी सर्च में अपना जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो आ जाने चाहिए. ये पूरा जो कि लूप वाइज सर्कल में जो है वो रिप्रेजेंट करता है द मार्केटिंग. नाउ so that there are the two marketing ways. The first one is traditional marketing. उसमें क्या क्या आता है देखो, the print, broadcast, direct mail, phone and the outdoor advertising like यहाँ पर दिया है बिल बोर्ड्स, लेकिन बिल बोर्ड्स का मैं मीनिंग तुमको बाद में एक्सप्लेन करूँगी. फ्रॉम न्यूज़पेपर्स टू द रेडियो टीवी एड्स वगैरह, ये सारे जो चीज़ें आती है वो कहाँ पर आती है, वो आती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे. ये थेरी पार्ट में तुमको इसका जो मैंने जो डायग्राम ड्रॉ की है वो आ सकता है. इसके अंदर देखो क्या क्या मेंशन किया है. ट्रेडिशनल मार्केटिंग न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, फ्लायर्स एंड ब्रोचर्स है, रेडियो टीवी एड्स, बिल बोर्ड्स, ये सारी जो चीज़ें रिप्रेजेंट करती है, दीज आर द बेसिक फाउंडेशन टू डू द ट्रेडिशनल मार्केटिंग. Now we are living this new generation of the marketing. तो इसका क्या हो जाता है, when we are dealing with the ऑनलाइन मार्केटिंग तो वो कंसेप्ट आता है, द कंसेप्ट ऑफ क्या है डिजिटल मार्केटिंग. इसमें क्या क्या होगा देखो. द टर्म सेज दैट इट इज़ यूजेस ऑफ द इंटरनेट. ऑनलाइन जब भी हम ये वर्ड यूज़ करेंगे वहाँ पर क्या आएगा, पहले इंटरनेट आएगा, मोबाइल डिवाइसेस आएंगे, सोशल मीडिया, सर्च इंजिन्स एंड अदर चैनल्स टू रीच द कंज्यूमर्स. सी हियर, यहाँ पर एक मैंने अम्ब्रेला लिया है जिसके अंदर सारे सोशल मीडिया जो जो हम यूज़ करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के जो जो साइट्स अवेलेबल है, सर्च इंजिन्स है, वो सारे के सारे दोज कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ क्या है डिजिटल मार्केटिंग के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. अभी इसके आगे के जो स्लाइड्स रहेंगे वहाँ पर मेन एक क्वेश्चन आएगा और उसके जो आंसर से वो आएंगे स्टेप बाय स्टेप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हाउ डिजिटल मार्केटिंग विल हेल्प मी टू प्रमोट माय बिजनेस ऑनलाइन. अगर मेरा जो ऑनलाइन बिजनेस रहेगा उसको प्रमोट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग कैसे हेल्प करता है. इज़ देयर एनी टैक्टिक और अ मेथड और द चैनल टू सेल माय प्रोडक्ट ऑनलाइन. और वहाँ पर कोई टेक्निक है, कोई मेथड, कोई चैनल के थ्रू मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो प्रोडक्ट सर्विसेज है वो मैं ऑनलाइन सेल कैसे कर पाऊँगी. ओके, सी हियर, ये इसका छोटा सा एक फ्लो चार्ट मैंने ड्रॉ किया है. देखो यहाँ पर अगर डिजिटल मार्केटिंग है तो देखो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहती है जहाँ पर तुम तुम्हारे प्रोडक्ट्स रहेंगे, सर्विसेज रहेंगे, वो सेल कर सकते हो. एक तो क्या है कंटेंट, सोशल मीडिया नाउ डेज तुम यूज़ कर सकते हो.
थर्ड जो टर्म है वो है SEO। वो क्या है मैं तुमको इसके बाद के जो स्लाइड्स है उसमें एक्सप्लेन करूँगी। देन क्या है, मोबाइल फ़ोन का तुम लोग यूज़ कर सकते हो, ईमेल है, एंड लास्ट में मैंने क्या रखा है, पेपर क्लिक। ओके, अभी ये क्या क्या है, ये सारे कंटेंट्स आते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। अगर कि मुझे मेरा कोई प्रोडक्ट होगा, सर्विसेज होगी, वो मुझे सेल करने हैं, तो ये सारे टेक्निक्स मैं यूज़ कर सकती हूँ। अभी हम देखेंगे ईच एंड एवरी टेक्निक, अ मेथड और द चैनल। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हमने क्या देखा था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब है SEO। सेकंड क्या था, मोबाइल मार्केटिंग। थर्ड वन था ईमेल मार्केटिंग। तो पहले हम ये थ्री जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल SEO क्या है, ये है एक इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बूस्टिंग द content and technical setup of the a website so that it appear at the top of the search engine result for the specific keyword। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखो क्या करना है इसके अंदर। SEO क्या रहते हैं कि एक पर्टिकुलर कि देखो कि सेल फ़ोन लेना है, ओके। तो अगर कि मैं अगर टाइप करती हूँ सर्च में कि क्या है, रेडमी, तो रेडमी करने के बाद कि ऐसे जो इसे क्या बोलते हैं, द पर्टिकुलर द कीवर्ड्स अगर हम टाइप करते हैं उसकी सारी जो कि इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पर आ जाती है इन द सॉर्ट ऑफ द साइट्स, एंड द वेरियस पेजेस वहाँ पर अपीयर हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सर्च इंजन रिजल्ट। ओके, नाउ SEO टू मतलब क्या होता है, SEO वो क्या करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है क्या कंज्यूमर्स है वो सर्च करेंगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए, तो वो वहाँ पर सारे जो सर्चेस रहेगा तो वो कौन करेगा, सॉर्ट करेगा, सर्च SEO करता है। मतलब क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो सॉर्ट करता है। और अगर पर्टिकुलर नेक्स्ट जो कंज्यूमर रहेगा उसको सेम प्रोडक्ट चाहिए तो वहाँ पर वो आ जाता है ऑन दैट पेजेस। देन मोबाइल मार्केटिंग फ्रॉम SMS हो सकते हैं, MMS हो सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट के लिए हमें सेल करना है तो वी कैन यूज़ द मोबाइल मार्केटिंग। एंड द थर्ड वन वो है ईमेल मार्केटिंग। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ईमेल्स आर यूज टू प्रमोट द कंटेंट, इवेंट्स एंड डिस्काउंट्स, एंड also to direct the people toward the business, the website। Okay, now the next fourth point is the paid search। the fifth one is वो है कंटेंट मार्केटिंग। अभी ये क्या होता है, पेड पर सर्च, इट इज़ बेस्ड ऑन द पेपर क्लिक। मतलब अगर कि हमारी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बोलती हूँ कि एक कोई तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, ओके, सेल फ़ोन है मेरा, तो मैंने अगर लॉन्च करना है तो एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर मैंने लॉन्च किया, तो अगर कि वहाँ पर कि जैसे सॉन्ग्स रहते हैं, कोई सॉन्ग्स के बीच में, और अगर कोई सीरियल है, ओके, सीरियल के शॉर्ट फिल्म में कोई ऐड अगर मैं डालती हूँ, ओके, मेरे सर्विसेज के लिए, प्रोडक्ट के लिए, तो जब भी कोई भी कंज्यूमर वो सीरियल अगर देखता है, कोई ऐड देखता है, तो वो ऐड, मेरी वाली जो ऐड आएगी, तो उस पर अगर वो क्या करता है, स्किप ऐड भी अगर ऑप्शन वो चूज़ करता है, तो तब भी आई गॉट द मनी फॉर पे पर क्लिक। ओके, समझ में आ गया। मतलब अगर कोई सीरियल चल रहा है, कोई भी सॉन्ग चल रहा है, बीच में अगर कोई ऐड आता है और वो मेरा है, ओके, मतलब क्या प्रोडक्ट है मेरा, तो उस पर अगर कोई भी कि जो कंज्यूमर रहेगा वो अगर शो करता, वो अगर ओपन करते, क्लिक करता है, तो उसके लिए तो पे पर क्लिक आई गॉट द मनी फॉर दैट। ओके, समझ में आ गया। तो ये होता है पेड सर्च। तो PPC एड्स आर flexible and effective for many different types of organization. So which paid search you only pay when your ad is clicked। okay, समझ में आया सबको। नाउ नेक्स्ट वन हम देखेंगे ये क्या है, कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, इट्स डिनोट्स the creation and the promotion of the content in order to generate the brand awareness,
लीड जनरेशन, ट्रैफिक ग्रोथ एंड द कस्टमर्स। मतलब कंटेंट मार्केटिंग में क्या होगा कि ऑलरेडी कि मेरा कि फॉर एग्ज़ाम्पल का सेल फ़ोन है, ओके, उसका नाम क्या है, रेडमी। तो रेडमी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलैरिटी है वो एक बार कि जो ब्रांड है वो आके गया तो क्या होता है, पॉपुलैरिटी उसकी थोड़े दिन, एक दिन रहेगी, एक महीने रहेगी, एक साल रहेगी, उसके बाद वो क्या हो जाती, धीरे धीरे लोग उसे भूलते चले जाते। तो उसके लिए अगर कोई ब्रांड है तो उसका ये क्या होना चाहिए कि क्या प्रमोशन होना चाहिए हमेशा, कि कोई भी सीरियल होगा, कोई भी अगर कि वेब सीरीज़ रहेगी, वहाँ पर ये यहाँ पर उसका प्रमोशन होना चाहिए। ओके, तो तब जाके हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, टू जनरेट द ब्रांड कि दी लीड जनरेशन हो सकता है ब्रांड का, कि देखो ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्रांड अगर लोगों की आंखों के सामने रहेगा तो उसका प्रमोशन होते ही रहेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, कंटेंट मार्केटिंग। एंड द चैनल्स सो दैट प्ले द पार्ट इन योर कंटेंट मार्केटिंग इंक्लूड द वीडियोज़ हो सकते हैं, ब्लॉग्स हो सकते हैं, ई बुक्स हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे आ जाते हैं, ये क्या आते हैं कंटेंट मार्केटिंग में। नाउ एक द लास्ट वन फ्रॉम द दिस लास्ट पार्ट क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अभी जैसे तुमको इसका यूज़ क्या है वो सबको ही मालूम ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल द यूज़ ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो भी साइट्स होंगे, ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, ओके, ये सारे जो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम अगर हमारा जो प्रोडक्ट सर्विसेज अगर सेल करते हैं तो उसका प्रमोशन और ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है। ओके, नाउ अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ द सर्च इंजन एंड हाउ शैल माई द वेबसाइट रैंक हाई ऑन द सर्च इंजन। जैसे हम कोई चीज़ अगर सर्च करते हैं तो कि जो पर्टिकुलर चीज़ के जो वर्ड हम लोग वहाँ पर टाइप करेंगे, ओके, तो कि फर्स्ट जो साइट ओपन हो जाती है, ओके, तो वो क्या आती है कि ज़्यादातर जो कंज्यूमर ने कि वो साइट को देखा हुआ होता है, ओके। तो अगर कि मेरी साइट होगी और वो साइट की सबसे कि टॉप रैंक में आनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, द इंटरनेट सर्च इंजन इज़ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम सो दैट इज़ डिज़ाइन टू कैरी आउट द वेब सर्चेस। ऐसे बहुत सारे कि हम लोग ने क्या हमेशा जो सर्च करते हैं वो सर्च जाके कहीं पर स्टोर होता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्नैपडील है, स्नैपडील को यूज़ करने वाले बहुत से लोग होंगे, तो वो जो साइट्स होते हैं जो ज़्यादा बार देखी जाती है तो उनका रैंक आ जाता है फर्स्ट वन। सो विच मीन्स टू सर्च द वर्ल्ड wide way in the systematic way for the particular information specified in the textual the web search query. The search results are generally presented in a line of the results, the often referred to as the search engine results pages, SCRP। ये जो है शॉर्ट फॉर्म तुम लिख के रखो, ये आ सकता है एग्ज़ाम के लिए। ओके, नाउ दिस इंफॉर्मेशन में बी द मिक्स ऑफ द लिंक्स ऑफ द वेब पेजेस, इमेजेस, द वीडियोस, ओके, आर्टिकल्स हो सकते हैं, ओके, एंड द पेपर्स हो सकते हैं। सो ये सारे जो है फाइल्स, हम अगर एक वर्ड को लेके अगर सर्च कर रहे तो उसके रिगार्डिंग सारे साइट्स जो भी रहेगा, इमेजेस रहेंगे, वीडियोस रहेगा, वो सारा के सारा जो फर्स्ट पेज रहेगा वहाँ पर आ जाता। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, सी द कंपैरिजन ऑफ सर्च रिजल्ट ऑफ याहू एंड द क्या है गूगल फॉर द सेम प्रोडक्ट। ओके, सो दीज टू आर द सर्च इंजिन्स, ये बात ध्यान में रखो, ये तुमको आ सकता है ओके एग्ज़ाम में।
ना सी हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि मैंने यहाँ पर क्या किया है टाइप, आई वॉन्ट टू बाय द न्यू कार। तो ये जो मेरे जो वर्ड्स मैंने वहाँ पर टाइप किए उसके लिए आई गॉट द सर्चेस। एक बार ठीक से देखो द नेक्स्ट वन। नाउ द सेम वर्ड आई हैव बीन टाइप ऑन द गूगल सर्च पेज। तो वहाँ पर देखो क्या आ गया। सो ये सेम ही रहेंगे ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। सो दैट आर द डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ द सर्च इन। ओके नाउ तभी इन दोनों में एक क्या डिफरेंस रहेगा। दैट मीन्स द याहू एंड द Google, it is showing the different the websites having information for buying the new car. The entire SEO the works on the keywords जो हम टाइप करते हैं तो उसी के ऊपर काम होता है और उसी के अकॉर्डिंग वो उसको रैंक करते। ओके if those keywords are being used in the content of the website, then that the website may rank in the top 10 or top 20 search रिजल्ट्स जो हमने टाइप किया है। अगर कि वही वर्ड अगर कोई किस साइट के अंदर है तो वो तो वही वर्ड क्या होगा कि मैंने वहाँ पर 3 वर्ड्स किए थे टाइप। क्या है, बाय द न्यू कार। ये मेरे 3 क्या थे, कीवर्ड्स थे। तो ये जो कीवर्ड्स है कि जो साइट के अंदर उन्होंने ये 3 कीवर्ड्स का यूज़ किया होगा तो ये वाले जो साइट्स है वो वहाँ पर टॉप 10 में और टॉप क्या 20 में आ जाएंगे। ओके सर्च इंजन प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन द रैंकिंग ऑफ द साइट। अभी और एक क्वेश्चन आता है, शैल आई पे और रैंक माई a website or is there any other way which is economical and which I can use to rank without paying। okay? मतलब क्या है कि अगर कि मेरी कोई साइट रहेगी ओके एंड अगर कि उसका रैंक अगर कि सबसे टॉप में आना चाहिए तो उसके लिए क्या वे है। सही है। सो देयर आर द 2 वेज ओके टू रैंक द साइट। उसके लिए एक होगा द वन कैन पे एंड रैंक, सेकेंड वन होगा विदाउट अ पेमेंट। सो वन कैन रैंक the site doing the SEO process, so that means the organic search। तो यहाँ पर 2 वेज आते हैं, एक आता है द पेड सर्च, सेकंड आता है ऑर्गेनिक सर्च। सो फर्स्ट वाला हम देखेंगे दैट इज़ द पेड सर्च। तो पेड सर्च क्या होता है, अभी मैं आपको नीचे 2 इमेजेस आएंगे वो आपको देखना है A and B okay and you will understand that you can pay the Google or any search engine and the rank your site on the top search। तो फर्स्ट वन जो इमेज में यहाँ पर दिखाने वाली वो क्या है, the links with the advertisement are as a paid search। तो पेड सर्च के क्या होगा देखो, अगर मैंने मेरी साइट के लिए पे किया है और मेरे ही साइट के कि फर्स्ट क्या रैंक आना चाहिए तो वहाँ पर देखो AD ये वर्ड यूज़ किया है एंड देन मेरे साइट का नाम आ गया है राइट। तो दैट मीन्स AD ये कीवर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर क्या है ये साइट के लिए हमने क्या किया है, सर्च इंजन को पे किया है तब जाके वहाँ पर AD आता है ओके एंड ये पे करने के बाद ही क्या हुआ है, हम लोग की साइट टॉप मोस्ट में रैंक में आ गई है, दिखाई दे रही है। ओके नाउ सेकेंड एक मैं आपको दिखाती हूँ, द लिंक्स विद द एडवर्टाइजमेंट्स आर कॉल्ड एज द पेड सर्च। देखो अभी शोज द कीवर्ड स्पॉन्सर्ड। अगर तुम लोग कि यहाँ पर देखते हो ओके ध्यान से, तो मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पर कीवर्ड डाला है वो क्या है, बेस्ट क्या है, लैपटॉप। बेस्ट जब लैपटॉप ये दोनों वर्ड जो कीवर्ड में जहाँ पर एनरोल करती हूँ नीचे देखो बहुत बार ऐसा आता है वो क्या है, स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड है ये मतलब कि मेरी साइट ने ये क्या किया है, पे किया है ओके टू प्रमोट माय प्रोडक्ट्स एंड दैट वुड बी इन द टॉप मोस्ट ओके पोजीशन पे आना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, पे किया है। तो जब तुम ऐसे सर्च भी अगर करते हो, स्पॉन्सर जब आता है मतलब क्या है कि ये साइट ने
सर्च इंजन को पे किया है, राइट? ये बात ध्यान में रखो। नाउ सेकेंड वर्ड आता है ऑर्गेनिक सर्च। ऑर्गेनिक सर्च में क्या होगा, वो सारी प्रोसीजर होती है ऑन द बेसिस ऑफ SEO, ओके। सर्च द साइट्स इज सो पॉपुलर दैट मेनी यूजर्स मस्ट हैव visited it, and therefore it has become the popular and it is ranked by search engine on the first page, okay। अभी देखो यहाँ पर तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने दो कीवर्ड डाले हैं, वो क्या है, क्या लैपटॉप, हाँ 2019। तो यहाँ पर जाके जो फर्स्ट वाला जो भी आएगा तो वो क्या है, दैट वुड बी बेस्ड ऑन द सर्च इंजन। तो जो भी क्या कंज्यूमर्स रहेंगे उन्होंने जब सर्च किया होगा, जो साइट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ होगा कि वो साइट क्या पॉपुलर है, तो वही आ जाएगी फर्स्ट पेज पे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक सर्च। ये पेड सर्च नहीं है, ओके। आई होप so you would understood all the main points, the difference in between the paid search and the organic search, okay। Thank you.